तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,64,573 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 2,36,217 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,48,660 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली आपको डरना नहीं है इस गिरावट को देख के, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता था कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा मार्केट का अनुमान भी था। तो उस पर आपको ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कंपनी ने शो कितना किया, 2,48,660 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है अलग अलग ब्रोकर्स को लेके जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2,40,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकलता है 2,45,780 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2,40,375 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,16,966 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,26,633 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 22,434 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 17,448 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 30,681 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, मतलब लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट। लगभग 80% मतलब 76 या 78 के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री इतने दिग्गज नाम होने के बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 75 से 80% के आसपास का जंप साल दर साल बहुत बड़ी तेजी आप कर सकते हैं। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 36 से 37% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग बोल सकते हैं कि 19,000 से 20,000 करोड़, 21,000 22,000 करोड़ तक मार्केट का मानना था। बस एक ही जो बड़े ब्रोकर थे जिनका नाम है कोटक, उन्होंने बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको आता हुआ देखने को मिला है वो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो हर एक एस्टीमेट को ब्रेक करते हुए कंपनी का प्रॉफिट 30,681 करोड़ आपको देखने को मिला है, जबकि एवरेज अनुमान अगर आप निकालने के लिए जाते हैं तो मात्र निकलता है 21,233 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट तो आप मंडे को रिलायंस की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, रिलायंस की वजह से तेजी ही आएगी। बाकी आप सैटरडे को HDFC ICICI के क्या नंबर आते हैं उस पर पता चलेगा क्या होने वाला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 14,34 पिछले साल 11 रुपये के आसपास, अभी देखें तो लगभग 20 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में मार्जिन की बात कहते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर कंपनी का देखें तो पिछले साल 9.8% था, जबकि अभी देखें तो 10.6% जाता हुआ देखने मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.5% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखें तो 6.8 से बढ़ के 11.3 आपको जाता हुआ देखने मिलता है, और पिछले क्वार्टर में 7.8 के आसपास। तो ऑपरेटिंग मार्जिन और कंपनी का नेट मार्जिन दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट का इस पर कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।